राहुल गांधी भले ही कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता कहे जाते हो या यूं कहे कि हाईकमान, लेकिन इन्हीं हाईकमान को उन्हीं के पार्टी के नेता आंख दिखा रहे हैं और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। दरअसल इस बात की बानगी पंजाब में देखने को मिली। इस समय पंजाब में 2027 के इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में सियासी उथल पुथल है। अब इसी बीच में राहुल गांधी की फटकार भी कांग्रेस के नेताओं को रास नहीं आ रही है और सभी ने अपनी अपनी एक अलग ही राह चुन ली है। हुआ क्या है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में पंजाब के तमाम दिग्गज नेताओं को लेकर एक बड़ी बैठक रखी, जिसमें साफ संदेश दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि भाई 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो सभी हम कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर लड़ेंगे, यानी कि सामूहिक तौर पर लड़ेंगे। कोई सीएम फेस नहीं होगा, मतलब बिना सीएम फेस के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाएगा। ये साफ संदेश गया। अब इन सब के बावजूद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जलंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी एक अलग ही राह पकड़ ली है। दरअसल हुआ क्या है, हाल ही में जब ये मीटिंग होती है राहुल गांधी की, उसके बाद में लुधियाना के मुल्लापुर दाखा में एक बड़ी रैली की जाती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के हर एक दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं। लेकिन इस बीच में नदारत रहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी। यहां तक कि मंच पर अगर आप देखें तस्वीरों को, तो बड़े बड़े पोस्टर में चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीर भी होती है, फोटोज लगी होती है बैनरों पर, पोस्टर पर। लेकिन उसके बावजूद भी चरणजीत सिंह चन्नी नहीं आते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या? कारण साफ है कि वो अपने आप को सीएम फेस का दावेदार कह रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि या तो कांग्रेस पार्टी में मुझे कोई बड़ा पद दिया जाए, या फिर मुझे सीएम फेस का दावेदार जो मैं कर रहा हूं 2027 में, मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से सीएम फेस का दावेदार माना जाए। अब ये चीजें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही। राहुल गांधी ने तो कह दिया कि सामूहिक तौर पर चुनाव लड़ेगा, कोई सीएम फेस नहीं होगा। अब ऐसे में चरणजीत सिंह चन्नी सोशल मीडिया की जो राह है वो पकड़ ली है। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी जब 2021 में मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो उनके कामकाज को, उनके कार्यकाल में जो कामकाज हुए थे और फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो कामकाज हो रहे हैं, इसे कंपेयर करके एक के बाद एक बैक टू बैक रील डाल रहे हैं सोशल मीडिया पर और खुद को सीएम फेस का दावेदार भी बता रहे हैं। अब इस बीच में कांग्रेस में दो फाड़ हो चुकी है। राहुल गांधी को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी से ही, उनकी एक नहीं मानी जा रही है। तो वहीं पर अगर हम जट सिख नेताओं की बात करें, कांग्रेस नेताओं की, और वहीं दूसरी ओर जो चरणजीत सिंह चन्नी है, वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। वो कैसे? दरअसल इस बीच में वो आए नहीं। जब यहाँ पर अगर हम बात करें, जब बड़ी रैली हो रही थी कांग्रेस की लुधियाना में, तो इस दौरान चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद नहीं होते। अब इसी बीच में कांग्रेस के नेता है, दिग्गज नेता, जो कि खुले मंच पर आकर ये कहते हैं कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ही जो कांग्रेसी है वही कांग्रेस को हराते हैं, और इस बार कृपया करके टांग मत खींचिएगा। अब वो खुद ये ऑन एयर कह रहे हैं। मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी में अगर ये नीची स्थिति देखने को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो इसके पीछे खुद कांग्रेस के नेता ही जिम्मेदार है। अब तो ये रही बात उस रैली की। अब इसके बाद में चरणजीत सिंह चन्नी जो कि लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अब इस बीच में जो जट सिख नेता हैं, वो ज्यादातर अब चरणजीत सिंह चन्नी को साइडलाइन कर रहे हैं। और इस बीच में अब एंट्री हो चुकी है पंजाब में फतेहगढ़ के फतेहगढ़ साहिब से जो सांसद है डॉक्टर अमर सिंह को आगे लाया जा रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी को पीछे किया जा रहा है। और यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के जो जट सिख नेता हैं, वो अमर सिंह के काम भी गिना रहे हैं। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उस समय मनरेगा लाया गया था, और मनरेगा को बनाने वाले या इसे पूरे तरीके से जमीनी स्तर पर पहुंचाने वाले जो नेता थे, उनका नाम था, जो अधिकारी थे उस समय, अधिकारी थे डॉक्टर अमर सिंह। मतलब उनके कामों को भी गिनवाया जा रहा है। इससे साफ है कि उन्हें आगे लाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जो जट सिख कांग्रेस नेता है, वो आखिर क्यों चरणजीत सिंह चन्नी को पीछे और डॉक्टर अमर सिंह को आगे कर रहे हैं? इसके पीछे का एक कारण है। पहली तो चरणजीत सिंह चन्नी खुद को दावेदार कह रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डॉक्टर अमर सिंह की, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि भाई अब जरूरत है कि जो युवा नेतृत्व है, युवा लीडरशिप को आगे आने दिया जाए कांग्रेस पार्टी में। मतलब कि अगर
2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा और भगवंत मान सिंह और जो आप सरकार है उनके खिलाफ कई ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर जनता किसी को चूज करेगी तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी होगी। कांग्रेस पार्टी में अगर चरणजीत सिंह चन्नी के सीएम फेस के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो चन्नी और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर बिना चेहरे के कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो इस दौरान डॉक्टर अमर सिंह आगे रहेंगे। अमर सिंह के बलबूते चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बावजूद भी उन्होंने साफ कह दिया है कि जो युवा नेतृत्व है उसे आगे आने दिया जाए, मतलब कि इनके सीएम बनने के चांसेस कम है, ये खुद ही मना कर देंगे। अब इसी के चलते जो जट सिख नेता है वो सभी फोकस कर रहे हैं डॉक्टर अमर सिंह के ऊपर। आपको याद होगा कि हाल ही में डॉक्टर अमर सिंह को लेकर तो लगातार कई सारे पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वहीं पर चन्नी का एक विवादित बयान सामने आया था। चंडीगढ़ में जब कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई थी तो चन्नी ने साफ तौर पर खुलेआम जो मीटिंग थी उसमें ये कह दिया था कि भाई जो अपर कास्ट होते हैं, जो जट सिख नेता हैं, उन्हें तो मौका दिया जाता है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस प्रधान में या महिला कांग्रेस प्रधान में हर एक पोस्ट में जो अपर कास्ट के हैं, जट सिख नेता जो है कांग्रेस पार्टी में, उन्हें ही यहाँ पर पद दे दिए गए हैं। लेकिन जो दलित है उनका क्या, क्योंकि खुद चन्नी भी दलित है। अब ऐसे में उनका क्या, उन्हें कोई पोस्ट नहीं दी जाती। अब ऐसे में ये बात निकलकर बाहर आई कि कांग्रेस पार्टी में दलित वर्सेस अपर कास्ट की लड़ाई चल रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी में ही ये लड़ाई चल रही है, जो पार्टी ये कहती है कि भाई हम धर्मनिरपेक्ष वाली पार्टी है और हमेशा से इक्वालिटी की बात करती है। अब इसके बाद अब ये बयान वायरल हुआ, जिसके बाद में साफ नजर आ रहा है कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो चुकी है। फिलहाल अगर बात की जाए तो पंजाब में 32% दलित वोटर्स है, यानी कि एक निर्णायक भूमिका में। कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर निर्णायक भूमिका में दलित वोटर्स है। अब ऐसे में डॉक्टर अमर सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी दोनों ही दलित नेता हैं, लेकिन इस वक्त अगर सबसे ज्यादा फोकस किसी पर किया जा रहा है तो वो है डॉक्टर अमर सिंह के ऊपर। और जो जट सिख नेता है उनका भी पूरा सपोर्ट एक तरीके से अमर सिंह को मिल रहा है। अब इससे चरणजीत सिंह चन्नी बौखलाए हुए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर रील बैक टू बैक पोस्ट कर रहे हैं और खुद को सीएम फेस के दावेदार बता रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया है कि वो राहुल गांधी की फटकार के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा कि जो नवजोत कौर सिद्धू, यानी कि सिद्धू की जो पत्नी है, उनका एक बयान सामने आया था मीडिया के सामने। उन्होंने कहा था कि सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है, जिसके बाद में लगातार सियासी खलबली भी मची कि कांग्रेस पार्टी में क्या सीएम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अब इस बीच में आपको याद होगा 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जाते हैं, ठीक उसके पहले ही जो कांग्रेस पार्टी में पंजाब के मुख्यमंत्री रहते हैं उनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ इस तरीके से माहौल बनाते हैं सिद्धू कि जिसके चलते कई ऐसे कहा जाता है कि कई कांग्रेस विधायक है जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के पास हैं। अब इसी बीच में कहा जाता है कि लगातार जब दबाव बनाया जाता है तो इस बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2022 के चुनाव से ठीक पहले ही इस्तीफा देना पड़ता है। अब ये कहा जा रहा था कि जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं उन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से एक नाम सामने आता है जिसका हमने ज्यादा नाम भी नहीं सुना, और वो नाम होता है चरणजीत सिंह चन्नी का। अब इस बीच में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कहा जा रहा था कि इन्हें सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से बना दिया जाता है चरणजीत सिंह चन्नी को। और अब इस बीच में राहुल गांधी फटकार भी लगा रहे कि कोई सीएम फेस नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद खुद रील पोस्ट किए जा रहे हैं। मतलब हाईकमान को भी साइडलाइन कर दिया गया है, उनकी अनदेखी कर दी गई है। राहुल गांधी को कोई सुन ही नहीं रहा है, और खासतौर पर चरणजीत सिंह चन्नी। अब इसके पीछे का कारण क्या है, तो इस बात को लेकर कनेक्ट किया जा रहा है कि खुद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने कहा था कि सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। अब इस बीच में 2022 में कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा, उसके बाद में अगर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी 2021 में उन्हें सीएम बना दिया जाता है। अचानक से नाम सामने आ जाता है। तो इन्हीं सभी को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी सियासी उथल पुथल है, जिसकी बानगी अब देखने को मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी खिचड़ी है जिसे समझने के लिए बहुत ही समय लगेगा, लेकिन
अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की पंजाब में स्थिति की, तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी ना तो आम आदमी पार्टी से लड़ रही है, ना ही बीजेपी से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी अभी फिलहाल खुद के ही नेताओं से लड़ रही है और राहुल गांधी को नजरअंदाज किया जा रहा है। अब इस बीच में 2027 में क्या होता है, इस बात का इंतजार तो सभी को रहेगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी क्या रिएक्ट करते हैं इस उथल पुथल को लेकर, इसका इंतजार सभी को होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।